नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा, एक आईटी प्रोफेशनल जो अब एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल आस्क नीलेश में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार सब अच्छे हैं और सुरक्षित है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, कि हम बाइंग कब करें, सेलिंग कब करें और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने ऑप्शंस के बेसिक पे और कॉल पुट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं दिखा है तो आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अपना एक ट्विटर हैंडल भी है @AskNileshB। तो आप अगर चाहो तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जुड़ सकते हो, तो वहां पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं ट्रेडिंग सीखने में। और अगर आपके कोई सवाल है या आपकी कोई दिक्कत है तो मैं आपको वहां पर आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकता हूं। और अगर भारी मात्रा में लोग वहां जुड़ जाएं तो फिर मैं आपको कुछ स्टॉक आइडियाज, मेरे ट्रेडिंग व्यूज भी मैं आपको वहां दे सकता हूं। तो आप अपने दोस्तों को भी कहिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो आकर मेरा ट्विटर हैंडल आस्क नीलेश बी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए और इस चैनल को और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और पैसा गंवा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो टॉपिक है ऑप्शंस बाइंग वर्सेस सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या फर्क है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, ये हम ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग के बीच में क्या फर्क है, इन सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर हम इसको जज करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होता है रिस्क। अब ये कहा जाता है कि ऑप्शन बाइंग जो होता है उसमें आपका रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाय करते हो आप प्रीमियम भरते हो और आपका रिस्क उतना ही जितना आपने प्रीमियम भरा है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, जिसको हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, उसका सिर्फ रिटर्न ही उसका लिमिट होता है, क्योंकि उसको सिर्फ प्रीमियम मिलता है और उसका रिस्क जो होता है वो हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड होता है। लेकिन ये भी एक तरीके का मिथ है दोस्तों, क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, इवन दो ऑप्शन सेलिंग का थियोरेटिकली रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर होते हैं उनको अपना पोजीशन को हेज करने आता है, उनको स्टॉप लॉस रखना आता है। तो अगर आप कोई भी स्टॉक या फ्यूचर भी बाय करते हो तो आपका पोजीशन वैसे भी आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन आप उस रिस्क को मैनेज करते हो, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो। उसी तरीके से एक ऑप्शन सेलर भी अपना रिस्क मैनेज कर सकता है, या तो हेजिंग करके, हेजिंग स्ट्रेटेजी वापर के, या एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अब आती है रिटर्न्स की बारी। तो जो ऑप्शन बायर होता है उसको तो सिर्फ प्रीमियम भरना होता है, तो उसका रिस्क सिर्फ प्रीमियम है, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर उसका फेवर में अगर स्टॉक चला गया, उसके फेवर में अगर मूव आ गया तो उसको बड़ा मोटा मुनाफा हो सकता है। और यही एक बात है जो रिटेल ट्रेडर्स या जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनको इस चीज से अट्रैक्ट करता है। उनको लगता है कि ये सस्ता चीज है, वो उसको बाय करते हैं और ताकि छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये एक भ्रम है और जिसकी वजह से ज्यादा करके ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो अपना पैसा मार्केट में गंवाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन एक जीरो सम गेम होता है, यानी कि जो बायर का मुनाफा है वो सेलर का नुकसान है, और जो बायर का नुकसान है यानी प्रीमियम वो सेलर का गेन है। ये एग्जैक्ट जीरो सम गेम होता है। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कैपिटल बहुत छोटा चाहिए होता है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीमियम भरना होता है। और यही दूसरा एक अट्रैक्शन होता है ऑप्शन बायर के लिए, कि जिसका छोटा कैपिटल है, कम कैपिटल है, वो आपके ऑप्शन बाइंग करता है। लेकिन जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो जनरली ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, आपको मार्जिन मनी भरना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक रास्ता है दोस्तों। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपने जो डीमैट में अकाउंट में जो शेयर्स होते हैं या दूसरे कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उसको आप कोलेटरल की तरफ से प्लेज कर सकते हो, और वो प्लेज पे जो आपको मार्जिन मनी मिलता है, उस मार्जिन मनी को यूटिलाइज करके आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। तो सब बड़े लोग जो बड़े पैसा जिनके पास है, वो ये तरीका भी अपनाते हैं, ताकि उनके जेब से जो पैसा लगता है वो कम लगता है। प्लस जब आप हेजिंग करते हो ऑप्शन सेलिंग के साथ, तो अभी जो नए मार्जिन के रूल्स आए हैं, वो रूल के हिसाब से जब आप हेज स्ट्रेटेजी लोगे तो आपका मार्जिन में बहुत बड़ा रिडक्शन है। नए रूल के हिसाब से कंपेयर टू पहले ऑलमोस्ट 70% तक का मार्जिन की कमी आ गई है। तो अब ये ऑप्शन सेलर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उनका एक मार्केट व्यू हो, और वो लोग को उस मार्केट डायरेक्शन में और टाइमिंग में राइट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, और वो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कम से कम समय में आना चाहिए। यानी आपकी तरफ मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों आपके फेवर में होना चाहिए, तभी जाके आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको डायरेक्शन या मोमेंटम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा राइड भी नहीं हो तो डायरेक्शन पे, तो भी आप पैसा बना सकते हो। और ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जो डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होती है, जहां पर वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, बस एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर या नीचे ना जाए, तो उस रेंज के अंदर रहे, तब आपका पैसा एज अ सेलिंग भी बन सकता है। लेकिन बाइंग में आपका मोमेंटम और आपका डायरेक्शन राइट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है कि आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। एक ऑप्शन बायर की जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, और एक ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी 80% है। तो जो एज है वो उनके फेवर में है। मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। तो मान के चलो आपका एक बुलिश व्यू है कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और तो आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो वहां पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और लेट्स से अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप एक पुट ऑप्शन सेल करते हो। ठीक है, अब यहां से प्राइस की जो मूवमेंट है उसकी 5 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, समझो प्राइस आपके फेवर में ऊपर मूव हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे से टाइम लेकर मूव हो रही है। ऐसे केस में एक ऑप्शन बायर को लॉस होगा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से धीरे धीरे उसका प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन सेलर का टाइम डिके की वजह से उसको प्रॉफिट होगा, तो वो वहां विनर है। अगर मान के चलो वो स्टॉक ऊपर आपकी डायरेक्शन में मूव भी हुआ और शार्पली एक मोमेंटम के साथ मूव हुआ, यही एक सिनेरियो है जहां पर एक कॉल बायर पैसा कमा सकता है, क्योंकि प्राइस आपके फेवर में मूव होना चाहिए और मोमेंटम के साथ कम टाइम में मूव होना चाहिए। यहां पर आप विनर हो, वहां पर पुट सेलर भी एक विनर है। मान के चलो अगर प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है, साइडवेज घूम रहा है, और एक्सपायरी के वक्त लगभग उसी प्राइस के पास एक्सपायर हो जाए, तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट पूरा जीरो हो जाएगा अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा है। लेकिन पुट ऑप्शन अभी भी विनर है, क्योंकि जो स्ट्राइक पे उसने पुट बेचा है भाव उसके ऊपर है, तो वो एक विनर है। अब मान के चलो प्राइस नीचे मूव हो रहा है, लेकिन वो धीरे से नीचे मूव हो रहा है, टाइम लेके नीचे मूव हो रहा है, तो भी क्योंकि आपके फेवर में नहीं गया प्राइस, तो एक ऑप्शन जो बायर है, कॉल का ऑप्शन जो बायर है, उसको प्रीमियम का लॉस होगा टाइम डिके की वजह से, और डायरेक्शन भी गलत हो गया, तो दोनों तरफ से वो गलत हो गया, तो उसको वहां पर लॉस होगा। लेकिन जो एक पुट सेलर है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट भी जा रहा है, क्योंकि उसने तो पुट सेल किया, तो प्राइस अगर नीचे गया तो उसको तो उसके तो अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है और उसके लेवल के अगर अभी भी ऊपर है प्राइस, तो उसको टाइम डिके का फायदा हो सकता है, और एक वो छोटे प्रॉफिट से बाहर निकल सकता है, या बहुत छोटे लॉस से वो बाहर निकल सकता है। तो वहां पर भी वो एक ऑलमोस्ट विनर है। सिर्फ एक सिचुएशन जहां पर प्राइस नीचे चली जाए और बहुत तेजी से नीचे चली जाए, वहां पर एक पुट सेलर को नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप ये सारे सिनेरियोज अगर आप देखोगे, तो 5 सिनेरियो में से कॉल ऑप्शन, अगर आपका बुलिश व्यू है, तो कॉल ऑप्शन बायर सिर्फ एक सिनेरियो में विनर है, जब प्राइस उसके डायरेक्शन में जा रहा है और तेज से जा रहा है। लेकिन जो पुट ऑप्शन सेलर है, वो 5 में से 4 केस में वो विनर है, सिर्फ एक केस में वो लूजर है, जब प्राइस उसके अगेंस्ट तेजी से मूव हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एक ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 यानी 20% है, और एक ऑप्शन सेलर की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 यानी कि 80% है। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। अभी हम टाइम डिके की बात करते हैं। जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑप्शन बायर के केस में टाइम उसका दुश्मन है, टाइम उसके अगेंस्ट है,
क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक ऑप्शन होल्ड कर रहा है और टाइम उसके अगेंस्ट जा रहा है और उसका जो व्यू है या उसका डायरेक्शन अगर नहीं आ रहा है, तो टाइम डिके की वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा और वहां पर एक ऑप्शन बायर को लॉस होता है। लेकिन टाइम जो है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त है, क्योंकि ऑप्शन सेलर कमाई टाइम दिखे रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ प्रीमियम ही कमाना है। तो उसका काम है कि ऑप्शंस को बेचो, प्रीमियम को बेचो और शांति से बैठ जाओ, ताकि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे प्रीमियम घटेगा और उसको उसका बेनिफिट होगा। दोस्तों 80% जो ऑप्शंस होते हैं जो वो एक्सपायर वर्थलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। अगर आपको अभी तक इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ये सारी बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप प्लीज मेरा इसके पहले का जो वीडियो है जो मैंने कॉल पुट के ऊपर बेसिस के ऊपर बनाया है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और ये टाइम डिके की वजह से ही ज्यादा करके ऑप्शन बायर पैसा गवाते हैं और ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं। सी दोस्तों क्या होता है, बहुत से जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, नए जो आते हैं रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में, जिनको जानकारी नहीं है ऑप्शन बाइंग सेलिंग की और ऑप्शन प्रीमियम की या टाइम डिके या वॉलेटिलिटी की जो जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको जब एक व्यू मिल जाता है कि हाँ अभी मैं यहां से बुलिश हूं, तो वो क्या करते हैं कि डीप आउट ऑफ द मनी जाकर वो ऑप्शंस खरीद लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। और वही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। और वो क्या होता है कि एक्सपायरी के वक्त वो सब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं और उनका कैपिटल चला जाता है। अब उनके मन में ये भर दिया गया है कि आपका लॉस तो लिमिटेड है, आपका रिस्क लिमिटेड है, आपको सिर्फ प्रीमियम गंवाना है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि थोड़ा थोड़ा करके हर ट्रेड पे जब आपका प्रीमियम आपका जीरो होता जाएगा, आपका छोटा छोटा कैपिटल लॉस होता जाएगा, ऐसे करते करते ज्यादा करके ऑप्शन बायर्स अपना कैपिटल पूरा गवा देते हैं। दोस्तों अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने अपना पैसा ऐसा गवाया है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपका एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आपको बहुत ज्ञान पूर्वक बातें सुनने मिल रही है, तो किस बात की देरी है दोस्तों, जाइए लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अभी तक की अगर चर्चा अगर आप समझ में आ गई होगी, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो क्या ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता है, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही पैसा कमा सकते हैं, क्या हम ऑप्शन बायर के पैसा नहीं कमा सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए आपको काफी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, अगर आपको ऑप्शन बायर बन के कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है, तो आपके पास अच्छे टेक्निकल स्किल्स, चार्ट को रीड करने के अच्छे स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप चार्ट का डायरेक्शन, चार्ट का ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ सको। अगर आप डायरेक्शन और मोमेंटम पकड़ सकते हो, तो ऑप्शन बाइंग में छोटे कैपिटल से आप बड़ा मुनाफा और बड़ा पैसा कमा सकते हो कंसिस्टेंटली। दूसरा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर आप गलत हो, आप अपना रिस्क बराबर से मैनेज कर सको। और इसमें क्योंकि आपके डायरेक्शन में प्राइस जल्दी मूव होना चाहिए, इसीलिए यह भी जरूरी है, अगर आपको पैसा अच्छा बड़ा कमाना है, कंसिस्टेंटली कमाना है एज अ बायर, कि आपको क्विकली अंदर जाना पड़ता है। जैसे आपको दिखा है मूवमेंट, आपके डायरेक्शन में प्राइस चल रहा है, जैसे आपको लगे कि मोमेंटम आ रहा है, आपको तब ऑप्शन बाय करना है। और जैसे आपका मोमेंटम उस स्टॉक का खत्म होने लग जाएगा, जैसे आपको लगे कि इसका मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, आपको तुरंत वहां से निकल के अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो क्विक इन क्विक आउट करना बहुत जरूरी है एज अ ऑप्शन बायर। दूसरी बात है कि कई बार जैसे रिजल्ट के वक्त या कोई अनाउंसमेंट आ रहा है और उस वक्त एक स्टॉक में अगर एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोविड की दवाई की वजह से ग्लेनमार्क का स्टॉक 32% एक ही दिन में चल गया, या रिलायंस में जियो के इन्वेस्टमेंट की वजह से रिलायंस बड़ा मूवमेंट आया। तो जब भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, बड़ा मूवमेंट आने वाला है, अगर आप उसको चार्ट के ऊपर भाप सको या आपको उसके बारे में पता हो और आप पहले से अगर ऑप्शन बाइंग का पोजीशन लेके बैठो, तब जब ये बड़ा मूव आता है तो आपको एज अ बायर बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को एक लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं कि वो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीद के बैठ जाओ और कभी कभी पैसा बन जाएगा। तो ये लॉटरी की तरह काम करता है आपके लिए, कि जिस आप हर टाइम लॉटरी खरीदते हो, क्या आप हर टाइम जीतते हो? नहीं। और हर टाइम आप ये सोच के लॉटरी खरीदते हो कि चलो 50 रुपया 100 रुपया टिकट है, चलो गया तो उतना ही जाएगा, एक दिन बड़ा जीतेंगे। लेकिन वो छोटा छोटा करके आप अपना कैपिटल वाइप ऑफ कर रहे हो, और कभी एक दिन आप बड़ा उसमें शायद जीत जाओ, लेकिन ओवरऑल आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो एज अ बायर आपका नुकसान ही होना है और धीरे धीरे आप अपना कैपिटल वाइप कर दोगे। आपके पास प्रॉपर टेक्निकल सेटअप होना चाहिए, जिससे आप ट्रेंड और मोमेंटम पता लगा सको और आपको उसको फॉलो करने का एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। और लास्टली,
जिनके पास स्मॉल कैपिटल है नॉर्मली ऑप्शन बाइंग वही करते हैं। जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो ऑप्शन बाइंग में नहीं जा सकते। उसका कारण ये है कि जैसे आपने सुना होगा बहुत सी बार, बहुत सारे उदाहरण आते हैं जहां पर आपने देखा कि एक 10 रुपए का ऑप्शन 100, 200, 500 भी हो गया, यानी कि ऑप्शन 10 गुना 15 गुना हो जाते हैं। जैसे बैंक निफ्टी वगैरह में एक्सपायरी के दिन छोटे ऑप्शन बहुत बड़े हो जाते हैं, तो लोग को वहां पर वो प्रॉफिट बनाना होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बहुत हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। जिस तरीके से एक 100 रुपए का ऑप्शन 1000 रुपए हो सकता है, वो 100 रुपए का ऑप्शन एक्सपायरी में 0 भी हो सकता है। तो अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और आपने सारा कैपिटल ऑप्शन बाइंग में लगा दिया, तो और अगर आपका डायरेक्शन राइट नहीं निकला या मोमेंटम नहीं आया, तो आपके ऑप्शन को आधा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है या 0 होने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे में आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा। तो क्या अगर आपके पास मान के चलो मोटा रकम है, तो क्या आप उसको ऑप्शन बाइंग करके एक एक्सपायरी में पूरा रकम को 0 होने का आप वेट कर सकते हो, 0 होने का देख सकते हो, या उसका 30-40% एक ही ट्रेड में उड़ जाए, क्या आप ये हैंडल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनका कैपिटल बड़ा होता है, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ आपका मार्जिन लगता है, और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप प्रीमियम कमाकर उस पे आराम से 2 महीने का 2 से 5% या उससे ज्यादा भी, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, आप कमा सकते हो रेगुलरली। तो वो एक कंसिस्टेंट इनकम उनकी होती है। वो छोटे प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज उनके कैपिटल पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता है, और धीरे धीरे वो अपना कैपिटल इस तरीके से ग्रो करते हैं। और जो नोवाइस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लालच में आकर छोटे कैपिटल के साथ बड़ा पैसा बनाने के सपने देखकर अपना पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही है, और अगर आप ऑप्शन में पैसा गंवा रहे हो तो आप क्यों गंवा रहे हो। आप अपना एक्सपीरियंस, और अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको सीखने मिला होगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपके बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना करें। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब स्टॉक मार्केट सीख सके और इस वीडियो से लाभ उठा सके। दोस्तों एक बार फिर याद देना चाहता हूं, आप जुड़िए मेरे साथ मेरे ट्विटर हैंडल पे आस्क नीलेश बी से। तब तक के लिए देखते रहिए आप ही का चैनल आस्क नीलेश। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद, नमस्ते।